3 सदियों पहले की बात है जब एंथ्रोवेलिकर नाम का एक योद्धा इस धरती पर चलता था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, आर्मामेंट सील, जो किसी भी हथियार को बुला सकती थी। लेकिन इसकी असली शक्ति उसके हाथ में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में बसी थी। एंथ्रो एक ऐसा योद्धा था जो मानता था कि हथियार युद्ध खत्म करने के लिए होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए नहीं। पर किस्मत का खेल देखिए, उसका सबसे करीबी साथी वॉर्थरिक्स ने उसे धोखा दिया। अमरता के लालच में उसने निश्चित जादू का सहारा लिया और एंथ्रो को मार डाला। लेकिन वो अंगूठी, वो धैर्य से इंतजार करती रही, जन्मों जन्मों तक। आज 21वीं सदी में कैल आर्डियन नाम का एक युवक है। वो नहीं जानता कि उसकी उंगली में पहनी गई ये अंगूठी उसके पुराने जीवन की निशानी है। कैल दरअसल एंथ्रो का ही पुनर्जन्म है और अब वक्त आ गया है जब अतीत वापस लौटेगा। वॉर्थरिक्स अब एक अमर तानाशाह बन चुका है, साम्राज्यों से भी पुराना। वो कैल को ढूंढ रहा है उस अंगूठी को वापस पाने के लिए। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कैल के साथ में लायरा, एल्ड्रिक और ओरियोलिन, एक पुनर्जन्मी संरक्षक आत्मा। जैसे ही वॉर्थरिक्स सामने सामने आता है, कैल के दिमाग में अचानक यादें कौंधने आती हैं। अंगूठी जलने लगती है पहचान के साथ। वो देख सकता है अपनी पिछली मौत, उस विश्वासघात को जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। कैल को एहसास होता है कि उसके पास एक विकल्प है। वो अपने पुराने जीवन की तरह तलवार नहीं बुलाता, बल्कि वो अंगूठी का इस्तेमाल करके वॉर्थरिक्स की चुराई गई अमरता को काट देता है। सदियों का बोझ वॉर्थरिक्स पर टूट पड़ता है। वो जो समय चुरा कर जी रहा था वो उसे वापस मिल जाता है। और इस तरह ये साबित हो जाता है कि किस्मत भले ही आत्माओं को दोहराए, लेकिन अंत में जीत होती है इंसान की पसंद की, शक्ति की नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। चाहे कितना भी बड़ा चक्र हो, चाहे कितनी भी पुरानी दुश्मनी हो, हम अपनी पसंद से उसे तोड़ सकते हैं।